ये कहानी एक महान राजा की है जो अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत खुश थे। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और राजा से आग्रह किया, मुझे 3 दिन के लिए अपना सिंहासन दे दीजिए। आप तो वर्षों से इस पर बैठे हैं, मैं भी इस पर बैठकर देखना चाहता हूँ। राजा ने साधु की बात मानकर उसे अपना सिंहासन दे दिया और अपने परिवार के साथ जंगल में चला गया। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ जंगल में कठिनाई से अपना जीवन यापन करने लगा। उनकी पत्नी बहुत सहनशील और समझदार थी। एक दिन एक साहूकार उस जंगल में आया और राजा की पत्नी को देख मोहित हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि किसी अच्छे घराने से है। साहूकार ने राजा से झूठी कहानी सुनाई कि उसकी पत्नी बीमार है और उसकी देखभाल के लिए राजा की पत्नी की आवश्यकता है। राजा की दयालुता ने उसे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया और उसने अपनी पत्नी को साहूकार के साथ भेज दिया। साहूकार राजा की पत्नी को एक दूसरे गांव में ले गया। राजा अपनी पत्नी की देर से वापसी पर चिंतित हो उठा और उसे ढूंढने निकला। रास्ते में एक नदी पड़ी। राजा ने पहले अपने एक बेटे को किनारे पर बैठाया और दूसरे को गोद में लेकर नदी पार करने लगा। तभी उसने अपने किनारे छोड़े हुए बेटे की रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक भालू उसके बेटे की ओर बढ़ रहा है। उसे बचाने की कोशिश में राजा के हाथ से उसका दूसरा बेटा भी नदी में गिर गया और बह गया। राजा को अपनी पत्नी और बच्चों के खोने का बहुत दुख हुआ। वह अपने जीवन से निराश होकर एक अन्य गांव में चला गया। वहां की प्रजा के राजा का निधन हो चुका था और गांव की परंपरा के अनुसार एक शाही बाज को उड़ाया गया। जो व्यक्ति राजा बनने योग्य होता, बाज उसके सिर पर बैठता। राजा के सिर पर बाज बैठ गया और गांव वालों ने उसे अपना नया राजा बना लिया। राजा पहले तो अनिच्छुक था, लेकिन लोगों की विनती पर उसने राजा बनना स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। राजा का वह पुत्र जो नदी में बह गया था, एक मछुआरे द्वारा बचा लिया गया था। वह बड़ा होकर उसी गांव में रहने लगा जहां उसका पिता राजा था। दूसरा पुत्र, जिसे भालू ने पकड़ने की कोशिश की थी, एक शिकारी द्वारा बचाया गया और वह भी उसी गांव में आकर बस गया। दोनों पुत्र अब बड़े हो चुके थे और राजा के अंगरक्षक बने थे, परंतु वे न तो एक दूसरे को जानते थे, न ही अपने पिता को पहचानते थे। एक दिन वही साहूकार राजा के दरबार में आया। राजा ने उसे नहीं पहचाना और न ही साहूकार ने राजा को। साहूकार की पत्नी बीमार थी और राजा ने अपने दोनों अंगरक्षकों को उसकी देखभाल के लिए भेज दिया। अंगरक्षक साहूकार के घर के बाहर बैठे थे। उनमें से एक को नींद आ रही थी तो दूसरे ने उसे एक कहानी सुनाने को कहा। वह अंगरक्षक अपनी बीती कहानी सुनाने लगा और बताया कि कैसे वह एक राजा का पुत्र था, कैसे उसके पिता ने राजपाट त्याग दिया था और कैसे उसकी माँ और भाई उससे बिछड़ गए थे। दूसरा अंगरक्षक यह सुनकर भावुक हो गया और बताया कि वह उसका खोया हुआ भाई है। दोनों गले लगकर रोने लगे। उसी समय साहूकार की पत्नी बाहर आई और उसने उन्हें बताया कि वह उनकी माँ है। इस तरह परिवार फिर से एक हो गया। वे राजा के पास गए और राजा ने भी अपनी पत्नी को पहचान लिया। तीनों ने मिलकर साहूकार की चाल को समझा और उसे सबक सिखाया। उधर राजा के छोड़े हुए राज्य में साधु का शासन बर्बाद हो चुका था। सिपाहियों ने उसे जहर देकर मार डाला और फिर अपने पुराने राजा की तलाश में निकले। जब उन्हें पता चला कि उनका राजा अब दूसरे राज्य का राजा है, तो वे उसे वापस ले आए। इस तरह राजा 2 राज्यों का राजा बन गया और अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी का संदेश यह है कि नैतिकता और कर्म के खेल अनोखे होते हैं। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है और जो खो गया है वह वापस भी आ सकता है।